बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, अभी हमने इससे पहले तरंग प्रकाशिकी के भाग में पढ़ा था हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत की सहायता से परावर्तन के नियमों की व्याख्या। अब क्वेश्चन आता है अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। अपवर्तन के नियमों की क्या करनी है, हमें व्याख्या करनी है। किस सिद्धांत से? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत से। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत मीन्स तरंग की शायद रूप में चलता है प्रकाश। तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, ईथर, सर्वव्यापी माध्यम ईथर, जिससे जब तरंग आंख पर गिरती है वस्तु दिखाई देती है। भिन्न भिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, भिन्न। यह क्वेश्चन था तरंग सिद्धांत। इसके बाद हमने द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत बताया। इसमें 3 पॉइंट बताए। तरंगार्क, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सभी कण कैसी कला में हो समान। दूसरा पॉइंट हमने बताया द्वितीयक तरंगें, जब माध्यम में तरंग चलती है तो माध्यम के कण भी क्या करते हैं, कंपन करते हैं, जिससे माध्यम में एक प्रकार की नई तरंग उत्पन्न होती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगें, सेकेंडरी वेव कहते थे। तीसरी बात बताई थी समान समय में आगे बढ़े हुए कणों पर खींचा गया स्पर्शीय पृष्ठ तरंगार्क कहलाता है। क्रम से बिल्कुल पढ़ेंगे आप, सुविधाजनक तरीके से पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो रही हो, ऊपर आई बटन दिया है वीडियो में, क्लिक करें, पूरे वीडियो आपके क्रम से खुल जाएंगे। उसी क्रम में आप पढ़ते चले जाएं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपवर्तन की व्याख्या, यानी अपवर्तन के नियमों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत की सहायता से। चलिए देखते हैं। माना कि जेड जेड डैश, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक जेड जेड डैश अपवर्तक पृष्ठ है। पीछे वाले में हमने कहा था परावर्तक पृष्ठ है। इसमें हम कौन सा पृष्ठ ले रहे हैं, अपवर्तक पृष्ठ है, जो दो माध्यमों को क्या करता है, पृथक्कृत करता है। ऊपर एक माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है। माना कि जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। माध्यम 1 है ऊपर, माध्यम 1, नीचे माध्यम 2 है। ऊपर माध्यम हम विरल ले रहे हैं तो नीचे क्या होगा, सघन होगा, रेयर मीडियम और डेंसर सघन। ठीक है, ऊपर वाला विरल माध्यम है, नीचे वाला क्या है, सघन माध्यम। माना कि जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, इस पर कोई समांतर प्रकाश पुंज, कोई एक प्रकाश पुंज है, चौड़ा प्रकाश पुंज है। इस तरह से क्या हो रहा है, आपतित एक समांतर प्रकाश पुंज तिरछा इस पृष्ठ पर क्या होता है, आपतित होता है। माना कि जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, पीछे वाले में परावर्तक पृष्ठ था। माना कि जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो माध्यम 1 माध्यम 2 को क्या करता है, पृथक्कृत करता है। इस पर कोई समांतर प्रकाश पुंज तिरछा आपतित होता है। इस प्रकाश पुंज के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ क्या कह रहे हैं हम, ए बी है। ए बी है, जिस पर सभी कण कैसी कला में है, समान। जितने भी कण हैं सब कैसी कला में हैं, समान कला में हैं। इसे हम ए बी को कौन सा तरंगार्क कहेंगे, आपतित तरंगार्क कहेंगे। ए बी क्या हो गया, आपतित तरंगार्क। प्रारंभ में प्रकाश की किरण पृष्ठ के किस बिंदु पर, ए बिंदु पर आपतित हो। सबसे पहले यही प्रकाश की किरण गिरेगी। प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर प्रकाश की किरण ए बिंदु पर आपतित होती है और अपवर्तन द्वारा, ये क्या खींचा हमने, अभिलंब। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। झुक गई ना, कंफर्म है ये बात। यह कोण क्या होगा, आपतन कोण आई, ये क्या होगा, आर। ठीक है। माना कि जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, इस पर कोई समांतर प्रकाश पुंज तिरछा आपतित होता है। इस प्रकाश पुंज के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ क्या है, ए बी है, जिस पर सभी कण कैसी कला में है, समान कला में। इसे हम क्या कहते हैं, आपतित तरंगार्क कहते हैं। प्रारंभ में प्रकाश की किरण पृष्ठ के ए बिंदु पर आपतित होती है और अपवर्तन द्वारा दूसरे के माध्यम में एक नई तरंग क्या होती है, संचित होती है। इस नई तरंग को द्वितीयक तरंग कहते हैं।
कौन सी तरंग कहा इसे हमने? द्वितीयक तरंग कहा। जो तरंग हो गई द्वितीयक, पहली बात हो गई तरंगार्क, दूसरी बात हो गई द्वितीयक तरंग। अब ए बी के बीच स्थित सभी तरंगें ए डैश के बीच क्या होंगी? आपतित होंगी, और दूसरे माध्यम में द्वितीयक तरंगें क्या करेंगी? उत्पन्न करेंगी। माना कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल B1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? B2। तो B से चलने वाली प्रकाश की किरण t सेकंड में B1t दूरी तय कर पृष्ठ के किस बिंदु पर? A डैश बिंदु पर आपतित होती हैं और अपवर्तन द्वारा दूसरे माध्यम में नई तरंग क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं। ये आर कोण होगा। ठीक इतने ही समय में ए से चलने वाली द्वितीयक तरंग टी सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? B2t दूरी तय करेगी और किस बिंदु तक पहुंचेगी? B डैश बिंदु तक पहुंचेगी। B डैश हम क्या करेंगे? B2t त्रिज्या का चाप लेकर ए को केंद्र मानकर B डैश पर चाप खींचते हैं। इस चाप पर खींचा गया स्पर्शीय पृष्ठ ये आएगा। खींचा गया स्पर्शीय पृष्ठ BA डैश जो होगा वो अपवर्तित तरंगार्क को व्यक्त करता है। पूरी बात फिर से ध्यान से रिपीट कर रहे हैं, सुने। माना कि Z डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। Z डैश एक कौन सा पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ है। इस पर कोई समांतर प्रकाश पुंज तिरछा आपतित होता है। इस प्रकाश पुंज के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ AB है, जिसे हम आपतित तरंगार्क कहते हैं, जिस पर सभी कण कैसी कला में? समान कला में। प्रारंभ में प्रकाश की किरण t बराबर 0 समय पर प्रकाश की किरण पृष्ठ के A बिंदु पर आपतित होती है और अपवर्तन द्वारा दूसरे माध्यम में नई तरंग उत्पन्न करती है। नई तरंग को द्वितीयक तरंग कहते हैं। AB आपतित तरंगार्क, द्वितीयक तरंग। ठीक है। ठीक इतने ही से अब इस AB के बीच उपस्थित सभी तरंगें A डैश के बीच आपतित होती हैं। दूसरे माध्यम में द्वितीयक तरंगें उत्पन्न। अगर यहाँ वाली गिरती तो यहाँ चली जाती, यहाँ की गिरती तो यहाँ। इस प्रकार से दूसरे माध्यम में द्वितीयक तरंगें उत्पन्न करती हैं। B से चलने वाली प्रकाश की किरण, माना कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल B1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? B2 है। ये कम होगी, ये ज़्यादा होगी, क्योंकि यह सघन में प्रकाश की चाल क्या होती? कम। B से चलने वाली प्रकाश की किरण t सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? B1t दूरी बराबर चाल गुणे समय। B1t दूरी तय कर पृष्ठ के किस बिंदु पर? A डैश बिंदु पर आपतित होगी और द्वितीयक तरंगें अपवर्तन द्वारा उत्पन्न करेंगी। ठीक इतने ही समय में A से चलने वाली प्रकाश की किरण B2t दूरी तय कर B डैश बिंदु पर पहुंच जाती है। पहुंच गई यहाँ, तो B2t दूरी तय कर क्या करेंगे हम? B2t दूरी तय करेगा जी यहाँ से यहाँ तक B1t, तो B2t त्रिज्या का चाप लेकर A को केंद्र मानकर B डैश पर चाप लगाते हैं। इस चाप पर खींचा गया स्पर्शी पृष्ठ नए तरंगार्क को व्यक्त कर। आपतन कोण I है, तो यह कोण भी क्या होगा? I। मैथमेटिक्स से देखेंगे, यह कोण निकलेगा 90 - I, और ये 90 में से 90 - I घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? I। ये कोण कितना आएगा? R। ठीक है ना। त्रिभुज ABA डैश में एंगल ABA डैश बराबर कितने अंश? 90। तो साइन I बराबर लंब BA डैश बटे 90 के सामने जो 90 है ना कर्ण AE डैश। BA डैश का मान कितना है? B1t अपॉन A डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब ट्रायंगल त्रिभुज A डैश B डैश, A डैश B डैश में एंगल AB डैश A डैश, तो क्या होगा? साइन R बराबर निकालें, लंब सामने की चीज क्या आएगा? AB डैश अपॉन कर्ण AE डैश। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? B2t अपॉन A डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड। इनको हम अपॉन कर दें, इक्वेशन फर्स्ट ओवर सेकंड करें। साइन I अपॉन साइन R बराबर B1t अपॉन A डैश, V2t अपॉन AE डैश।
ये वो कट गया, टी से टी कैंसिल हो गया, क्या आ गया साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1/V2। और एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। पीछे अपवर्तनांक की परिभाषा पढ़ी थी, एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टू सेकंड, यानी जे एन। इसी को हम किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम है। और यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम तो चित्र से स्पष्ट है ही, क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही बिंदु पर स्थित है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, यह अपवर्तन का द्वितीय नियम है। प्रथम नियम चित्र से स्पष्ट है, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित है, यही अपवर्तन के नियम है। तो इस प्रकार से हाइगन्स के द्वितीयक तरंगाओं से अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। जब ये नियमों की सही व्याख्या हो गई तो यानी यह प्रकाश तरंग है, ये भी सिद्ध हो गया। इसके बाद व्यतिकरण की भी व्याख्या, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या हुई। तो आगे हम इनके जानते हैं व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ठीक है ना, चलते हैं। ओके, थैंक यू।